नमस्कार, हम शिवा अधिकारी यदुवंशी दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत करे छी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध रिट पर की सुनवाई जारी। नेता दुने अभिव्यक्ति सह इजलास प्रभावित नहीं हेबाक प्रधान न्यायाधीश के स्पष्टोक्ति। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आई वार्ड में विरोध प्रदर्शन करत विघटन प्रतिकूल आ जनभावना विपरीत भेल कांग्रेस के ठहर। नेपाल के भारत देने कोरोना विरुद्ध के खोप आई नेपाल आबि गेल। महामारी विरुद्ध अग्रपंक्ति में रहल सबके पहिल प्राथमिकता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कार्यभार संभालने के कुछ घंटा भीतर 15 कार्यकारी आदेश जारी। कार्यकारी आदेश ट्रंप प्रशासन के नीति उनतौलक। प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में आई 2 खेल, दोनों टीम दोसर जीत के खोजे में। आप पूरा समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट पर की सुनवाई ऐसे हो जारी रही है। रवि दिन से संवैधानिक इजलास में शुरू भेल निरंतर सुनवाई के मुद्दा के देखित समय अवस्था में राख बाकी सुनवाई आई होब लागल है। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के रिट पर के 4 दिन बुधदिन वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रकांत गेवाली, कृष्ण प्रसाद भण्डारी, कंचन कृष्ण न्यौपाने, अनिता मानन्दर, झल बिक लगायत के 9 गोटे अधिवक्ता बहस कर रहा था। बुधदिन के बहस शुरुआत वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रकांत गेवाली धारा 76 प्रधानमंत्री को राजनीतिक प्रश्न दिखाएब संसद विघटन करवा कोनो अधिकार नहीं देने जिक्र करने सलाह। बहस में वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारी, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपन दल भीतर के लड़ाई में संसद के स्वाहा बनने बताने सलाह। तेनागक अधिवक्ता कंचन कृष्ण न्यौपाने प्रधानमंत्री ओली कोनो भी हालत में प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हेबाक कहित घुमल अदालत प्रभावित कर खोजने कहित रोक लगाव समेत मांग नहीं है। मुद्दा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा अदालत में मुद्दा चल रहा समय राजनीतिक दल के नेता देने अभिव्यक्ति संवैधानिक इजलास प्रभावित नहीं हेबाक प्रश्न करने सलाह। बहस के लिए बुध दिन से इजलास में 30 मिनट के समय निर्धारण कल गल। निवेदन के पक्ष 350 से बेसी कानून व्यवसायी बहस के लिए वकालतनामा भर्ने। आजुक बहस भिनसरे 11 बजे शुरू हेबाक बताउल गेल है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेपाल दाहाल पक्ष आबरा कार्यदिशा सहित के श्वेत पत्र जारी करवाक प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के आंदोलन के पद के लिए निकाल गए कई आरोप लागल बाद नेपाल दाहाल पक्ष श्वेत पत्र की आवश्यकता महसूस करने। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नेकपा दाहाल पक्ष देश विधि आ पद्धति अनुरूप आगू बढ़वाक प्रतिबद्धता आवाला दिन के कार्यदिशा सहित के श्वेत पत्र लेवाक लेसा। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध के आंदोलन के पद के लिए कल गेल कई आरोप लागल बाद नेपाल दाहाल पक्ष श्वेत पत्र लेवाक आवश्यकता पड़लेसा। नेपाल दाहाल पक्ष प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध समर्थन के लिए विभिन्न पक्ष संग बृहत अंतरक्रिया करता रहलेसा। वह क्रम में नेपाल दाहाल पक्ष बुधदिन विभिन्न संचार माध्यम के संपादक संग विचार विमर्श हो कनाइसा। विचार विमर्श में संपादक सब राजनीतिक दल, पत्रकार, नागरिक समाज के समस्या पड़े समय मात्रै खोजने कहित जन समर्थन के लिए अब श्वेत पत्र आवश्यक प्रभाव बताइसा। पत्रकार सबके सुझाव के बाद अध्यक्ष द्वय माधव कुमार नेपाल आ पुष्पकमल दाहाल श्वेत पत्र लेवाक प्रतिबद्धता से हो जनाउनेछ। विचार विमर्श में अध्यक्ष नेपाल पार्टी के विधि आ पद्धति अनुसार नहीं चलल के कारण प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संघ के सहकार्य टूटल बताइनेछ। नेता नेपाल प्रधानमंत्री ललिता निवास प्रकरण में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना के जेल राख के कोशिश करने समेत उपरा कनेछ। 5 दशक की राजनीतिक यात्रा में अपनी लोभ लालच आ कोनो भी अनुचित कार्य नहीं करने आपने सब भेल कमी कमजोरी प्रमाण सहित उपलब्ध करावा पत्रकार संघ आग्रह कल गया। दोसर अध्यक्ष दाहाल विधि आ पद्धति में नहीं आवधेर आ विचार में एकता नहीं हो बधेर ओली संघ तत्काल एकता के संभावना नहीं रहल बतौनेछ। अध्यक्ष दाहाल प्रतिनिधि सभा विघटन विरोध के आंदोलन शांतिपूर्ण हेबाक प्रश्न से हो कनेछ। आप सहकारी आंदोलन से नहीं पहुंचत कही के अर्थ की फिर से हिंसात्मक आंदोलन कर खोजने के गेल कई पत्रकार की जिज्ञासा में अध्यक्ष दाहाल आवेग में बेसी बजागेल हिंसात्मक आंदोलन कर नहीं खोजने बतौनेछ। नेता दाहाल प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना के लिए आंदोलन में रहला बाद अपने सब विधिवत रूप में निर्वाचन हेबाक अस्वीकार नहीं करवाक से हो बतौनेछ। दोनों अध्यक्ष असंवैधानिक अलोकतांत्रिक कदम तत्काल सुचाव परवाक संवैधानिक निकाय सब से हो वह किसिम के न्याय देवाक विश्वास व्यक्त करना चाहता। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आई 6743 वार्ड में विरोध प्रदर्शन करवाक प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक अलोकतांत्रिक ठहर करैत नेपाली कांग्रेस ऐसा पहिने पुष 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्र में पुष 25 गते 330 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र माघ 3 गते 753 पालिका में विरोध प्रदर्शन करना। प्रतिनिधि सभा विघटन के नेपाली कांग्रेस संविधान भेल व्यवस्था प्रतिकूल जनभावना विपरीत कहने।
भारतद्वारा अनुदान में उपलब्ध कराओल गेल कोरोना भाइरस विरुद्ध के खोप आई नेपाल आई पहुंचल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के नए पत्रकार सम्मेलन में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री हृदय त्रिपाठी भारत सरकार 10 लाख डोज खोप उपलब्ध कराउने जानकारी देने सलाह। कार्यक्रम में मंत्री त्रिपाठी खोप कार्यक्रम के लिए कानूनी प्रशासनिक आर्थिक सब तैयारी पूरा भ चुकल आ जल्दी खोप अभियान शुरू करवाक सेहो बताउने सलाह। ओ विषय में जल्दी विकास भेल कोरोना विरुद्ध के खोप स्वास्थ्य सामग्री मात्र सीमित नहीं रहेको राजनीतिक सामग्री के रूप में समेत देखल गेला ऐक उपलब्धता के लिए राजनीतिक रूप में पहल हेबाक बताउने मंत्री त्रिपाठी नेपाल के 72% आदमी के खोप देव परवाक आंकलन सरकार इससे पहले क चुकल कहित पहिल चरण में स्वास्थ्यकर्मी सर सफाई सुरक्षाकर्मी एम्बुलेंस चालक लगायत कोरोना विरुद्ध के अभियान में अग्रपंक्ति में रहल सबके खोप देवाक बताउने सलाह। भारत सरकारले 10 लाख डोज को कोरोना 19 विरुद्धको खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। भारत सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र नेपाली समग्र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म विश्वास गराउन चाहन्छु खोप अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न मन्त्रालय यसका सबै साथीहरू योद्धाहरू तयार हुनुहुन्छ र हामी ढिलो नगरिकन यसलाई अगाडि बढाउने छौं। खोप नेपाल आई पहुंचल भारत नेपाल के लिए भारतीय दूतावास जानकारी देने पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल प्राविधिक पक्ष जटिलता के कारण निर्धारण मिति में निर्वाचन हेनाई समस्या रहल बताउने कोनो चमत्कार भेल त मात्रै निर्धारित मिति में निर्वाचन हेबाक पोखरेलक टिप्पणी रहलै। बुध दिन काठमाडौँ में आयोजित प्रतिनिधि सभा विघटन और संवैधानिक असमंजसता के विषय अंतर्क्रिया कार्यक्रम में पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल प्रविधि पक्ष के जटिलता के कारण वैशाख 17-29 गते निर्धारित मिति में निर्वाचन हेबो समस्या रहल बताउने कोनो चमत्कार भेल त मात्र निर्धारित मिति में निर्वाचन हेबाक पोखरेल के दावी रहलै। यो तोकिएको मितिमा चुनाव हुन धेरै गाह्रो देख्छ। चमत्कार यदि भइहालेछ भने त्यो चमत्कारले चुनाव गराउला। पोखरेल निर्वाचन जीत का जाबला नेता सब सत्ता कब्जा कर नहीं भक सत्ता संचालन कर परवाक विलास कब्जा होब नहीं देव भेल त्रुटि सबके सोच्याब परवाक में जोड़ दिल गई। कार्यक्रम में पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की संसद विघटन संविधान विपरीत भेल बताउने सम्पूर्ण क्षेत्रको धारालाई ए टु जेड सम्म पढ्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि यदि सरकार गठन हुन सक्ने अवस्था छ भने डिजल्भ गर्ने होइन। सरकार कुनै हालतमा पनि त्यो हाउसबाट क्रिएट हुँदैन। अब सरकारै बन्दैन भनेपछि मात्रै डिजल्भतिर त्यो प्राइम मिनिस्टरले जान पाउँछ। अदरवाइज एउटा पार्टी नभएको लेम्यानले पनि म सरकार गठन गर्न सक्छु भन्यो भने सरकार गठन गर्न सक्छ। नेपाली कांग्रेस के नेता गगन थापा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा शासन करवाक वैधानिकता समापन भेल बताउने नेकपा निर्वाचन से प्राप्त जनादेश गुमाउने कहित नेता थापा राजनीतिक निष्ठा के आधार में जनतासँग क्षमा मांग परवाक बेला बादो दुनू पक्ष ओहन नहीं केने बताउने यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो अघिल्लो निर्वाचनबाट जुन जनादेश मतादेश जे भनौँ त्यो पायो त्यो गुमायो सक्यो। त्यसको शासन गर्ने उसको वैधानिकता पनि सकियो वैधता पनि सकियो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यो बेलामा अलिकति पनि थोरै त्यो राजनीतिक निष्ठा राख्ने हो भने यो बेलामा जुनसुकै पक्ष होस् आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा पहिला जनतासँग माफी मागेर कुरा राख्नुपर्छ। नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक संविधान लोकतंत्र में कम विश्वास करवला संसद विघटन करने बताने कम्युनिस्ट के अधिनायकवाद और सर्वसत्तावादी चेतना के कारण संसद विघटन भेलासाई के सम्पूर्ण अब्जस नेकपा के लेवा प्रवाक नेता लेखक के कह वैसा प्रतिनिधि सभाबाट अर्को सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदैन भन्ने निष्कर्षका साथ हामीले संविधानमा लेखेको हो। कार्यक्रम में सहभागी अधिकांश वक्ता सब संसद विघटन के विरोध में अपन धारणा व्यक्त करने सलाह। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर संविधान उल्लंघन के आरोप में मुद्दा चलावा पर बताउने सप्तरी के राजविराज में आयोजित विरोध सभा के संबोधन करते अध्यक्ष यादव पूर्व न्यायाधीश सहित सारा संसारे ओली के कदम असंवैधानिक रहल बताए रहल
प्रधानमंत्री पर संविधान उल्लंघन के आरोप में मुद्दा चलाव परवाक बतौने छ। लोकतंत्र संहिता समाप्त करके प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटन करने दावी करैत अध्यक्ष यादव अदालत से जनता की अपेक्षा विपरीत निर्णय आलता जनसंघर्ष में उतरबाक चेतावनी समेत दिन साथ जनता के अपेक्षा के विपरीत अगर निर्णय ले तो सबसे बड़ा अदालत कौन अदालत है? जन अदालत, यानी हर सबके अपने सबके अदालत। हम सब जन अदालत में जाने कार्यक्रम में जसपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो प्रधानमंत्री ओली मधेश के जनता के देखला दृष्टि फरक रहल टिप्पणी शो हो छ। ओ मधेसी जनता के दुख देवक लेल सीमा बंद क भारत संग के रोटी बेटी के संबंध के धराप में पाड़ने सेहो आरोप लगने छ। जनता के दुख देने के लिए अब बताओ सीमा अवरोध, अरे कौन कोरोना से सीमा अवरोध से कोरोना भाग रहे थे। अब सीमा हमारा सबके बेटी बेटी के समान, हमारा सबका दैनिक जीवन वैसे जीवन और सीमा अवरोध कर देवे। अब सीमा अवरोध कर तो तस्करी के अंदर चालू थे और जनता के बियाह हो बेटा बेटी के तो खेते खेते जाए। कार्यक्रम में जसपा के नेता सब रेणु कुमार यादव, मृगेंद्र कुमार सिंह यादव, प्रदेश मुख्यमंत्री शैलेंद्र प्रसाद शाह लगायत के सहभागिता रहल छल। अब आर्थिक समाचार। नेपाल में रासायनिक मल कारखाना स्थापना के लिए तैयारी संबंधी गृह कार्य शुरू कल गेल छ। अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मंत्री पद्मा कुमारी अर्याल, सचिव सब सहित अर्थ मंत्रालय में रहल बैसार में नेपाल में रासायनिक मल कारखाना स्थापना के तैयारी संबंधी विचार विमर्श भेल छ। बैसार में रासायनिक मल कारखाना स्थापना की प्रविधि या संभावित लागत बारे विचार विमर्श भेल छ। जाइमे विश्व में प्रचलन में रहल प्रविधि तथा तरीका प्राकृतिक गैस, वाटर, इलेक्ट्रोसिस आ हाइब्रिड मध्ये नेपाल के लिए उपयुक्त हेबाक प्रविधि तय कर बारे विचार विमर्श भेल छ। अर्थमंत्री पौडेल थप विचार विमर्श क नेपाल में रासायनिक मल कारखाना में स्थापना संबंधी प्रविधि लगानी के विधि और लागत समेत के प्रस्ताव तैयार कर बतौने छ। बीतल कार्तिक 24 गते बैसल मंत्री परिषद के बैसार से नेपाल में रासायनिक मल कारखाना स्थापना के प्रारंभिक अध्ययन कर के लिए अर्थमंत्री पौडेल के संयोजकत्व में समिति गठन कल गेल छ। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कार्यभार संभालने के कुछ घंटा भीतर 15 कार्यकारी आदेश जारी करने कार्यभार संभालने के कुछ घंटा भीतर ओ जारी करने कार्यकारी आदेश में से किस ट्रंप प्रशासन के नीति उल्टा देने शपथ ग्रहण पश्चात व्हाइट हाउस प्रवेश कर पहिने राष्ट्रपति बाइडेन ट्वीट कर संकट संग जुझबाक क्रम में समय की जथाभावी नहीं खर्च क उपयोग करबाक उल्लेख करने ओ कोरोना भाइरस महामारी के संकट संबोधन में संघीय कार्यवाही तेज करवा कार्यकारी आदेश सेहो जारी करने बीतल में ट्रंप प्रशासन जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन तथा जातीय संबंध बारे अख्तियार करने नीति तथा राष्ट्रपति बाइडेन जारी करने अध्यादेश उल्टा देने ट्रंप प्रशासन पहुंचाने क्षति उल्टाव के मात्र नहीं देश के आगू बढ़ाव प्रतिबद्ध राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यकारी आदेश जारी करने वक्तव्य में उल्लेख कल गेल। अब खेलकूद समाचार। प्रधानमंत्री का पीएम कप एक दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता आई 2 खेल भर रही है। मूलपानी क्रिकेट मैदान में उपाधि दावेदार एपीएफ क्लब आ गंडकी बीच प्रतिस्पर्धा भर रही है। दो टीम बीच के खेल भिनसरे 9 बजे से शुरू भेल है। गंडकी विरुद्ध मैदान में उतरी तो एपीएफ लगातार दूसर जीत के खोजी में रहता। ऐसा पहिने एपीएफ पहले खेल में प्रदेश 1 के हराने समूह 1 के एपीएफ एक खेल में 2 अंक जोड़ने एपीएफ तालिका के दूसरे स्थान में रहा गंडकी प्रदेश दूसर जीत के खोजी में रहा। गंडकी के 3 खेल में 2 अंक जोड़कर 4वें स्थान में रहा। तैनाक रीति पुरुष ट्यू क्रिकेट मैदान में नेपाल पुलिस क्लब अलुम्नी प्रदेश बीच प्रतिस्पर्धा भर रहा। दूसर जीत के खोजी में एपीएफ पुलिस रहा। समूह बी में रहल पुलिस 2 खेल में 2 अंक जोड़ने लुम्नी 1 खेल में 2 अंक जोड़ने ऐसे समूह में लुम्नी दूसरा पुलिस तीसरे स्थान में रहा। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरोध के रीट पर की सुनवाई जारी। नेता दैनिक अभिव्यक्ति से इजलास प्रभावित नहीं हुआ प्रधान न्यायाधीश के स्पष्टोक्ति।
प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेस आई वार्ड में विरोध प्रदर्शन कर रहा था। विघटन प्रतिकूल आ जनभावना विपरीत भेल कांग्रेस के ठहर। नेपाल के भारत दैनिक कोरोना विरुद्ध के खोप आई नेपाल आइब चुकल। महामारी विरुद्ध अग्रपंक्ति में रहल सबके पहल प्राथमिकता में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा कार्यभार संभालने के किसी घंटा भीतर 15 कार्यकारी आदेश जारी। कार्यकारी आदेश ट्रंप प्रशासन के नीति उल्टौलक। अब प्रधानमंत्री कप 1 दिवसीय पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता में आई 2 खेल। दोनों टीम दोसर जीत के खोजे में। एखनुक लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हमरा सबके वेबसाइट जनतासमाचार.com में शो पढ़ देखा सुन सके छे। सूचना में अपने सबक सहभागिता समय में समाचार हमरा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित रूप में हादो भीड़भाड़ से घर में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।